Hello everyone, welcome back to Trishul Defense Academy. Today we are going to discuss some confusing words. So let us get started. Confusing words क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा कॉन्फिडेंट और एक हमने लिखा कॉन्फिडेंट। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये सिमिलर साउंडिंग हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है। अगर स्पेलिंग अलग है तो इनका जो मीनिंग है और जो यूज है सेंटेंस में वो भी अलग होगा। ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग, मीनिंग और यूसेज अलग अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आई वुड कीप माई ओन सीक्रेट होर्ड ऑफ चॉकलेट कुकीज इन अ बिग टिन अंडर द सिंक। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक है HOARD होर्ड और एक है HORDE। सबसे पहला इनमें डिफरेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, दोनों वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग है। ये जो HOARD होर्ड लिख रहे हैं ये वर्ब है और HORDE ये होर्ड है नाउन। ठीक है, मीनिंग क्या है इन वर्ड्स का? होर्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, अमास इकट्ठा करना। ठीक, और इस होर्ड का HORDE इसका मतलब होता है स्टॉक। ठीक, अब अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ें तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है माई ओन सीक्रेट होर्ड। सीक्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ओन भी एडजेक्टिव है, माई क्या है, डिटरमिनर है। तो अगर एडजेक्टिव लिखा गया है तो एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब HOARD होर्ड, ये होर्ड तो नाउन होता नहीं है, ये होर्ड तो वर्ब होता है, तो इसको नाउन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर आप लिखिए HORDE और इस होर्ड का मतलब है स्टॉक, कलेक्शन। तो आई वुड कीप माई ओन सीक्रेट होर्ड ऑफ चॉकलेट, कि मेरा जो खुद का कलेक्शन ऑफ चॉकलेट है कुकीज का, उसको मैं एक बिग टिन में रखूंगा अंडर द सिंक, सिंक के नीचे, ताकि उसको कोई और पा ना ले, खा ना ले। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनका अपना ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है ना, ये वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, होर्ड और होर्ड। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सम आर्टिस्ट्स प्रिफर एन ओपन canvas while others prefer the hardness or smoothness of a board for painting। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है कैनवस और एक है कैनवस। डिफरेंस दोनों में, ये जो वर्ड है कैनवस ये नाउन है और ये जो वर्ड है ये वर्ब है। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है इन दोनों वर्ड्स को लेकर के। दूसरा इनका मीनिंग, ये जो कैनवस है CANVAS ये एक रफ मटेरियल होता है जिस पर पेंटिंग की जाती है। ठीक है, कार्डबोर्ड के जैसा होता है एक रफ मटेरियल, इस पर पेंटिंग करते हैं तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कैनवस। ठीक है, और ये कैनवस इसका मतलब होता है टू सॉलिसिट फॉर वोट्स, वोट मांगना। वोट के समय आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैनवेसिंग करती हैं। कैनवेसिंग का मतलब होता है प्रचार करके वोट मांगना, इसी के ING फॉर्म उस समय हम यूज करते हैं कैनवेसिंग। तो कैनवेसिंग उस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं वोट मांगने के। ठीक है, अब यहां पर अपने क्वेश्चन में आ जाइए, लिखा हुआ है सम आर्टिस्ट्स प्रेफर एन ओपन कैनवस। ओपन क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउन ये कैनवस होता नहीं है,
इसको रिप्लेस करिए कैनवस से। ये कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो ओपन कैनवस प्रेफर करते हैं, बाकी जो दूसरे होते हैं वो फिर अपना देखते हैं हार्डनेस और स्मूथनेस बोर्ड का कैसा है। पेंटिंग बोर्ड जो होता है उसका मटेरियल कैनवस होता है। डन। नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, इट वुड बी बेस्ट इफ वी लेट एन अनइंटरेस्टेड पार्टी डिसाइड अवर मैटर। हमारे पास दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक है अनइंटरेस्टेड और एक है डिसइंटरेस्टेड। अब ये दोनों ही वर्ड्स इंटरेस्टेड से बने हैं, एक है अनइंटरेस्टेड और दूसरा है डिसइंटरेस्टेड। दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे वर्ड्स जिनका ऑरिजिन सेम रूट से हुआ हो, जैसे दोनों ही इंटरेस्टेड से बने हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पैरोनिम्स। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये पैरोनिम्स हैं, पैरोनिम्स। मीनिंग की बात करें, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है हैविंग नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना होना, लैकिंग इंटरेस्ट, लैकिंग इंटरेस्ट। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड, निष्पक्ष, इसका सिनोनिम है इम्पार्शियल। तो अगर आपको ये मीनिंग कन्वे करना हो अनबायस्ड, इम्पार्शियल, then you will use the word disinterested. But if you have to refer to a person who has no interest or lacks interest, you will use uninterested. Now look at the sentence, it would be best if we let an uninterested party decide our matter. कि बेहतर होगा कि जो uninterested party है वो हमारे मैटर को क्या करे, डिसाइड करे। अब वो अगर अनइंटरेस्टेड है तो डिसाइड कैसे करे कि उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने अनइंटरेस्टेड एडजेक्टिव यूज किया है इस पार्टी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, इस मीनिंग की यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अनइंटरेस्टेड हटाइए, इसकी जगह लिखिए डिसइंटरेस्टेड। अच्छा, जब आप डिसइंटरेस्टेड लिखेंगे तो फिर आर्टिकल भी आपका एन रिमूव होकर के इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, आ लिखना होगा। तो इट वुड बी बेस्ट, ये बेस्ट होगा कि जो अनबायस्ड पार्टी है वो मैटर को हमारे डिसाइड करे। The next sentence we have, after swimming for several hours, the athlete's oral condition worsened when she realized it was becoming harder to hear. We have got two different words. The first is oral and the second is oral, A-U-R-A-L. What is the difference? Both the words are adjectives. दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। ये जो ओरल है, इस ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू माउथ, माउथ से रिलेटेड, और इसका मतलब स्पोकन भी होता है। जैसे स्कूल्स में ओरल टेस्ट्स होते हैं तो वहां पर स्पोकन टेस्ट होते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ऑरल है, A-U-R-A-L। इस ऑरल का मतलब है रिलेटेड टू ईयर्स, कानों से संबंधित। अब इस सेंटेंस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। कह रहा है आफ्टर स्विमिंग फॉर सेवरल आवर्स, द एथलीट्स ओरल कंडीशन, कि लंबे समय तक स्विमिंग करने के बाद में जो एथलीट की ओरल कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई जब उसने रियलाइज किया कि बहुत दिक्कत हो रही थी सुनने में। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन, ओरल। ओरल एडजेक्टिव आपने यहाँ पर यूज कर लिया कंडीशन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब एडजेक्टिव दोनों होते हैं, ओरल भी ऑरल भी। अब वो कंडीशन किससे रिलेटेड होगी, माउथ से रिलेटेड या ईयर से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है बिकमिंग हार्डर टू हियर, अगर सुनने में दिक्कत हो रही थी तो उसकी जो सुनने की स्थिति होगी, क्षमता होगी, वो खराब हो गई। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आपको चाहिए ना वो ऑरल है, तो इसको हटाइए, इसकी जगह लिखिए ऑरल।
AURAL, ऑरल कंडीशन। ऑरल कंडीशन का मतलब है कंडीशन रिलेटेड टू ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, shipments of cotton rose to 2,80,000 bales from 2,61,700 bales. देखिए ये कुछ वर्ड्स है हमारे पास, एक है बेल, BAIL, एक है BALE बेल, और एक है BELL बेल। ये सारे वर्ड्स नाउन है। नाउन नाउन ये जो बेल है, इस बेल का मतलब होता है गारंटी या फिर फाइनेंशियल पैकेज। ये जो बेल होता है BALE, इसका मतलब होता है बंडल। नेक्स्ट बेल, इसका मतलब पता है ये घंटी, रिंगिंग डिवाइस, रिंगिंग डिवाइस। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। शिपमेंट्स ऑफ कॉटन रोज टू, इतने से लेकर के इतना। अब यहां पर आप लिखे हैं बेल्स, BAILS, ये नाउन है। अच्छा, अब इसके नंबर को रेफर किया जा रहा है 2,80,000। अब इस बेल का मतलब क्या होता है, गारंटी, फाइनेंशियल पैकेज। अब कह रहा है शिपमेंट्स ऑफ कॉटन, कॉटन की शिपमेंट है तो उसका बंडल होगा। यहां पर जिस मीनिंग को रेफर करना है वो बंडल है, तो बंडल BALE का मतलब होता है, उसको रिप्लेस करिए बेल्स, BALES, बेल्स। एक इडियम मैं आपको बताता हूं, एक इडियम, to bell the cat, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग डेंजरस। टू डू समथिंग डेंजरस। यहां पर इसको एज अ वर्ब यूज किया गया है, टू बेल द कैट। ये एक इडियम है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है टू डू समथिंग डेंजरस, कुछ डेंजरस सा करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।